नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 91वां सर्ग। लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजीत के वध का समाचार सुनाना। प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा तथा सुषेण द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजीत का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जामवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले जाकर शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ वानरराज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का आश्रय लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी प्रकार खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र खड़े होते हैं। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु इंद्रजीत के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से ये निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजीत का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध हुआ है। यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और वे इस प्रकार बोले, लक्ष्मण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने से तुम ये निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर आलिंगन में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। लक्ष्मण अपने शरीर में धंसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गए थे। वे बारंबार लंबी श्वास खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः शीघ्र ही उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, वीर तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज पुत्र के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजीत का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाह काट ली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा आश्रय था। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी प्रकार उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार दूंगा। लक्ष्मण इंद्रजीत इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, सुषेण तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाढ़ निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाढ़ निकाल दो और घाव अच्छे कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो सूरवीर रीछ तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ करो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर युद्धपति सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाढ़ निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुयोधों तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाढ़ निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग होकर हर्ष का अनुभव करने लगे।
उस समय भगवान श्री राम, वानरराज सुग्रीव, विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जामवान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रजीत युद्ध में मार गिराया गया, ये सुनकर वानरराज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अब है रावण का शोक तथा शुपार्श्व के समझाने से उसका सीतावध से निवृत्त होना। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत के वध का समाचार सुना तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के पश्चात तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार दिया, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजित नहीं हुई थी, वही आपका शूरवीर पुत्र इंद्रजीत शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वो अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजीत के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ा भारी दुख हुआ और उसे मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के पश्चात होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां आकुला उठी और वह दीनतापूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए? तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी विदीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात थी? आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है वह पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजीत का मारा जाना सुनकर निडर होकर सुख की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोक और कानूनों सहित ये सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजीत के न होने से मुझे सुनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। शत्रु को संताप देने वाले पुत्र, आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माता को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित है, ऐसी अवस्था में मेरे हृदय को कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? इस प्रकार आर्तभाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वो स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया। जलते हुए को और भी जला दिया, जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती हैं। ललाट में टेढ़ी भूहों के कारण वो उसी प्रकार शोभा पाता था जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्रासुर के मुख से धूम सहित अग्नि प्रकट हुई थी, उसी प्रकार रोष से झंभाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही उचित समझा। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थीं, दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्त वर्ण की बना दिया था, अतः उसके वे दीप्तिमान नेत्र महान घोर प्रतीत होते थे। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वो और भी भयानक हो चला और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ तेल की बूंदें झड़ रही हूँ। वह दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था वो समुद्र मंथन के समय दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। कालाग्नि के समान अत्यंत कोपित होकर वो जिस जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत होकर खंभे आदि की ओट में छिप जाते थे।
चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवताओं और असुरों की ओर से कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वो वज्र के प्रहार से भी नहीं टूट सका है। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए सज्ज होकर रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूँ तो कौन मेरा सामना कर सकता है? साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, वो भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ महासमर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त होकर क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वो सब और दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी होकर दीनतापूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे पुत्र ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को ये सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही इसका वध कर दिया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही करके दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रियाधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर दूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही खड्ग हाथ में लिया जो संपूर्ण गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों सहित गिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वो अत्यंत कुपित होकर तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता उपस्थित थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वे रावण को रोष से भरा देख एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित हो जाने पर इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ हैं उन सबको लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुयद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वो अत्यंत कुपित होकर जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुयद उसे बारंबार रोक रहे हैं तो भी वो लौट नहीं रहा है। इस प्रकार तलवार लेकर रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गई और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, ये दुर्बुद्धि राक्षस जिस प्रकार कुपित होकर स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है कि ये सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार देगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस प्रकार ठुकराने पर निश्चय ही ये निराश होकर क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच न्याय समरांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे। यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अथवा यह भी संभव है कि पापपूर्ण विचार रखने वाला ये भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त होकर श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर दे। मुझे क्षुद्र नारी ने हनुमान की कही हुई वो बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान के पेट पर बैठकर चली गई होती तो पति के अंग में स्थान पाकर आज इस प्रकार बारंबार शोक नहीं करती। मेरी सास कौशल्या एक ही पुत्र की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी
तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी होकर वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती अग्नि में समा जाएंगी अथवा सरयू की जलधारा में आत्मविसर्जन कर देंगी। पापपूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को ये पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। चंद्रमा से बिछड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से ये बात कही, महाराज, तुम तो साक्षात कुबेर के भ्राता हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि देकर विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? वीर, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे उचित समझते हो? पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम सूरवीर, बुद्धिमान और रथिवीर हो। एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की युद्ध कांड में 92वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।